आज भी दिखते हैं प्रभु राम के निशान। यहाँ पहली बार हुए थे तुलसीदास जी को राम दर्शन। तुलसीदास जी को भगवान राम का दूसरा सबसे बड़ा भक्त कहा जाए तो ये गलत ना होगा। तुलसीदास जी प्रभु राम के इतने दीवाने थे कि उनकी झलक पाने के लिए किसी भी परीक्षा को पार करने के लिए तैयार थे। उनकी जिंदगी का हर पल राम नाम के साथ बीता था। इनके लिए राम का नाम श्वास लेने के लिए बराबर था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास के जन्मोत्सव यानी तुलसीदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। तुलसीदास की इस जयंती के अवसर पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस जगह के बारे में जहां राम दर्शन के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने सालों अपना डेरा जमा लिया था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट धाम ही वो जगह है जहां तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए थे। खास बात यह है कि आज भी इस जगह पर करोड़ों भक्त राम जी के दर्शन करने आते हैं। क्या है इस तीर्थ स्थल की खासियत, आइए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। राम और लक्ष्मण और सीता ने यही बिताया था वनवास। जी हाँ, मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा चित्रकूट धाम भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश के 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला चित्रकूट प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखला और वनों से घिरे चित्रकूट के दर्शन को हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष मात्र चित्रकूट में ही बिताए थे। तुलसीदास जी को हुए थे राम और लक्ष्मण के दर्शन। जी हाँ, तुलसीदास जी को भगवान राम की भक्ति की प्रेरणा से अपनी पत्नी रत्नावली प्राप्त हुई थी। आपको बता दें, तुलसीदास जी हनुमान जी को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे कि भगवान राम के दर्शन करवा दीजिए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बहलाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब तुलसीदास जी नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा कि राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। इन जगहों पर भगवान राम और सीता के आज भी दिखते हैं निशान। जी हाँ, चित्रकूट आने वाले भक्त यहाँ की कुछ खास जगहों के दर्शन करने जाते हैं जहाँ आज भी भगवान राम और सीता से जुड़े कुछ प्राचीन और अद्भुत चीजें देखने को मिलती है। आप भी अगर चित्रकूट जाने का योजना बना रहे हैं तो इन जगहों पर जाना आप बिल्कुल न भूलें। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कामदगिरी पर्वत की। इस पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगल से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर हैं। यहाँ चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर भी स्थित है। वही बात करें चित्रकूट में राम घाट की तो आपको यहाँ पर काफी साधु संत भजन और कीर्तन करते हुए दिख जाएंगे, जिन्हें देखकर काफी सुकून महसूस होता है। जानकी कुंड की बात की जाए तो रामघाट से 2 किलोमीटर दूर पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था और जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर है। इस स्फटिक शिला की आपको जानकारी दे दे, माना जाता है कि इस शिला पर सीता के पैरों के निशान बने हुए हैं और कहते हैं कि जब वो इस शिला पर खड़ी हुई थी तो जयंत ने काक रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी और इसी शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता को निहारते थे। गुप्त गोदावरी नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुप्त गोदावरी। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। दूसरी गुफा काफी लंबी है और सकड़ी है जिसमें हमेशा पानी बहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया। आखिर में आप इस चित्रकूट की योजना में आनंद ले सकते हैं हनुमान धारा का। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि ये धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनवाई थी। पहाड़ी के शिखर पर स्थित है सीता जी की रसोई और यहाँ से भी चित्रकूट का सुंदर नजारा आप सभी देख सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।